हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली जो 10.2 है उसको पढ़ेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक 10.2 में किया था। हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर शायद 4-5 क्वेश्चन बचे होंगे, उसको हम लोग आज पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 9वां जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9वां ये आपका है। 8 तक हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था, यानी AB + CD बराबर AD + BC। हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 9वां कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, आकृति 10.13 में, या आपकी आकृति 10.13 यही वाली आकृति है, में XY तथा X' O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक रेखा XY हो गई, एक X', ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। कह रहा और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, स्पर्श बिंदु C पर एक स्पर्श रेखा क्या है, AB है। XY को A पर और X', को B पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कोण AOB बराबर 90 अंश। यानी हमको सिद्ध करना AOB बराबर, ये वाला जो पूरा कोण है AOB बराबर 90 अंश। ओके, ठीक है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग एक रचना करते हैं। पहले रचना क्या करेंगे, O को C से मिला लेंगे, O को C से मिला लेंगे, ठीक है ना। तो O को C से मिला लेते हैं। एक मिनट, चित्र यहाँ बनाते हैं। ये आपकी दो स्पर्श रेखाएं हो गई। अब इसको नाम क्या दिया गया है, उसने इसका नाम दिया है, एक मिनट, इसमें अभी एक और है। ये हमारा चित्र बन गया। हम सबका नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये वाला है ये X है, ये आपका X' है, ये XY ये आपका ये वाला है XY, और ये आपका है X', Y'। यहाँ पे बिंदु दिया है B, ये आपका है Q, ये आपका पॉइंट है C, ये पॉइंट आपका दिया है A, ये पॉइंट आपको दिया है P, ये आपको दिया है O। अब आपको देखना, ये आपका चित्र है। कह रहा है सवाल में आपको सिद्ध क्या करना है, जो OAB है यानी AOB, ये करना है आपको 90 अंश। सवाल में सिद्ध क्या करना है, हमको जो प्रूव्ड करना है, इसको छोटा कर लेते हैं सवाल को यहाँ पे। हाँ, ये देखना कोण AOB बराबर सिद्ध करना है, AOB बराबर 90 अंश, ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको प्रूव्ड करना है, टू बी प्रूव्ड, ये हमको सिद्ध करना है। इसमें ये कोण AOB है, ये पूरा कोण 90 अंश है। हम इसमें एक रचना करते हैं, इसको C से मिला लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से जब हल करेंगे, हल में रचना में लिखते हैं, रचना क्या करते हैं, O को C से मिलाया, रचना में O को C से मिलाया, O को C से मिलाया। अब देखना, रचना हमने कर लिया, O को C से मिलाया। अब इसमें एक हम लोग त्रिभुज किसमें आते हैं, त्रिभुज OAC और या त्रिभुज OCA और त्रिभुज OPA। तो हम त्रिभुज OCA व त्रिभुज OPA में,
ना, OCA और OPA में हम लोग लिख सकते हैं कि OC बराबर OP। क्यों बराबर हैं? दोनों वृत्ति क्या है? त्रिज्याएं हैं। वृत्ति क्या है? त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हैं। पहला बराबर हो गया ना। अब देखना एक चीज और, इसमें एक हम लिख सकते हैं AP बराबर AC, या ऐसे लिख सकते हैं कि कोण OCA ये बराबर होगा कोण OPA के। कोण OPA के क्यों बराबर होगा? क्योंकि जो त्रिज्याएं होती हैं स्पर्श रेखा पर क्या होती हैं? लंब होती हैं। त्रिज्याएं कहाँ होती हैं? स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। ये हो गया। और एक और लिख सकते हैं कि जो AO है दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में है। लिख सकते हैं AO बराबर AO क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। अब देखो, अगर आप ऐसे कह सकते हो, या कोई ऐसे बोल सकता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये दोनों उभयनिष्ठ है। और जहाँ A से देखें, A से P और A से C क्या है? बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी ये भी भुजा आपस में बराबर है। तो साइड से त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, एक कोण 90 है, दो भुजा बराबर है, तो RHS प्रमेय से जो कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक ना। RHS एक कोण 90 अंश है, तो एक राइट एंगल है, और क्या है? एक हाइपोटेनियस मतलब कर्ण बराबर है, और एक साइड बराबर है। तो ऐसे कर सकते हो, या आप चाहे तीनों भुजा बराबर है वैसे भी कर सकते हो। RHS प्रमेय से हम लिख सकते हैं जो आपका त्रिभुज कौन सा है? OPA है। त्रिभुज OPA सर्वांगसम है त्रिभुज OCA के। अगर सर्वांगसम है, इसका मतलब इसके संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी हम लिख सकते हैं अतः बाई CPCT यानी क्रॉसपोंडेंस पार्ट ऑफ क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल, तो क्या लिख सकते हैं? कोण OAP बराबर होगा कोण OAC के। कोण OAC के। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। अगर हम पूरा कोण लिखें, यानी कोण PAC हम लिख सकते हैं। अगर पूरा कोण की बात करें PAC, लिख सकते हैं कोण OAP प्लस कोण OAC। इतना कोण प्लस इतना कोण बराबर पूरा कोण। तो अब एक चीज़ हमको यहाँ पता है, जो PAC है बराबर है कोण OAP किसके बराबर था? कोण OAP बराबर था कोण OAC के। यानी कोण OAP को लिख सकते हैं कोण OAC, और प्लस में कोण OAC इसको लिख सकते हैं कोण PAC बराबर 2 टाइम्स, देखो कोण OAC क्या हो जाएगा? 2 कोण OAC। ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट हो गया। अब सेम प्रकार से अगर त्रिभुज इसमें आए हम लोग, किसमें? OCB में और OQB में। इसी प्रकार से हमने ये पूरा काम किया। आपको ऐसे एग्जाम में भी लिख देना है, ऐसे इतना पूरा करना नहीं है, ऐसे लिख देना है। ऐसे हमने लिखा, तो अब एक बार ऐसे किया, दूसरी बार फिर ऐसे नहीं लिखेंगे पूरा, हम लिख देंगे इसी प्रकार। एग्जाम में भी ऐसे करना है। इसी प्रकार त्रिभुज किसमें? OCB, त्रिभुज OCB व त्रिभुज किसमें? OQB में कौन सा कोण? जो आप ऐसे इसमें PAC हुआ, मतलब ये पूरा कोण ऐसे इसमें QBC होगा। कोण QBC ये बराबर होगा किसके? आप 2 टाइम्स कोण OBC लिखो चाहे OBQ लिखो, तो हम OBC लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ कोण OBC। समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ था OAC के, तो इसको लिखते हैं OBC। हो गया ना। अब इसको नेक्स्ट पेज पर करें, यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ लें। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ लिखना ये वाला कोण था OQC, इसमें यहाँ पे लाइन थी। अब इसमें अगर दोनों कोण हम जोड़ें तो क्या जोड़ सकते हैं? देखो क्या था, PAC और क्या 2AOC था और QBC था। यानी क्या था? कोण PAC प्लस में कोण आपका ये वाला PAC था, और प्लस कोण क्या था?
क्यू बी सी था, क्यू बी सी, ये बराबर था वहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कोण ओ ए सी, यहाँ पे बराबर था 2 टाइम्स ऑफ कोण क्या, ओ बी सी, कोण ओ बी सी के 2 गुना था। अब बताओ पी ए सी और क्यू बी सी क्या होगा, पी ए सी और क्यू बी सी ये कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप दिमाग लगाओ, ये किसी चतुर्भुज में अगर हम क्या माने, पी ए बी क्यू को चतुर्भुज माने, पी ए बी क्यू को, तो ये 90 है, ये 90, चतुर्भुज के चारों कोणों का फल कितना होता है, 360, तो 90 ये 90 180, इसका मतलब इन दोनों का योगफल भी कितना होगा, 180, क्योंकि चारों का 360 होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का 90 90 180 हो गया, क्योंकि त्रिज्याएं आसपास रेखा पे लंब होती हैं, तो यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, इसका मतलब इसका योगफल भी कितना होगा, 180 होगा। अब ये 90 है कि नहीं ये तो नहीं कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का योगफल 180 होगा, चारों का योगफल 360 होना है, तो इसका 180 हो गया है, तो इन दोनों का योगफल भी कितना होगा, 180 होगा। तो 180 इसका हम मान लेते हैं, और है वास्तव में माना नहीं है, तो 2 यहाँ पे बराबर होगा कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ बी सी। अब यहाँ 2 से भाग दो, कितना आएगा, 90 अंश आएगा, कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ बी सी, यानी ओ ए सी ये वाला कोण और ये वाला कोण जो मान आया कितना आया, 90 अंश आया। लेकिन हमें सीधे क्या करना है, ए ओ बी पूरा कोण, अभी आपको पता है ये वाला कोण ए वाला और बी वाला कितना आ गया मिलके इसका 90 अंश। तो हम अगर आए त्रिभुज किसमें, इस वाले त्रिभुज में आपके आ जाएं, त्रिभुज किसमें, ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, तो लिख सकते हैं कि जो आपका कोण ए ओ बी होगा, ए ओ बी प्लस कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ बी सी बराबर में 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180 अंश होता है, इसको लिख लोगे। तो कोण ए ओ बी और इसका दोनों का मान दिया हमको 90 अंश, तो 90 अंश बराबर में 180 अंश, तो यहाँ पे कोण ए ओ बी बराबर आएगा 180 माइनस 90, तो आपका कोण ए ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था, तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, इति सिद्धम। तो आपको ये सिद्ध हो गया, आपको इसको देख लेना अच्छे से, एक बार ये वाला पेज, एक बार ये वाला पेज, यहाँ से हमने पूरा हल किया, इसके बाद इस वाले पेज पूरा क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया। ठीक है ना, कुल क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 10वां, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक कोण होता है। कहने का मतलब ये है, देखना हम इससे पहले एक इसका चित्र बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इस पर जो आपका आंतरिक कोण है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो इसके बाह्य बिंदु से इस पर क्या खींचते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो इसके लिए भी हम लाइन कर लेते हैं कि ये आपका एक ये स्पर्श रेखा हो गई, और यहाँ से एक ये स्पर्श रेखा हो गई, ये आपका एक स्पर्श रेखा हो गया। अब देखना ये स्पर्श रेखाओं कह रहा है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, अगर इसको हम इस स्पर्श बिंदु को मिलाएं यहाँ से, ये वाला और ये वाला, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। यानी जो ये कोण है और जो ये कोण है, इन दोनों को अगर इसको हम ओ मान लें, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे ए, इसको ए मानते हैं, इसको मानते हैं बी, और इसको मान लेते हैं हम लोग ओ, इसको मान लेते हैं सी। तो ये वाला कह रहा कोण क्या है, जो कोण ए है और ये कोण सी है, इन दोनों का योगफल कितना होता है, संपूरक मतलब 180 अंश होता है। इसको हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करते हैं। अब इसको हल अगर यहाँ से करें, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, होता ही है संपूरक कोण, क्योंकि हमको पता है जो ओ आपका सी ए ओ है, कोण सी ए ओ है, सी ए ओ है बराबर में क्या है, 90 अंश। आपको पता है त्रिज्याएं स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब द्वितीय पर में पढ़ी है इसको, त्रिज्याएं
स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, रेखा पर लंब होती हैं। ये हो गया। ऐसे लिख सकते हैं कौन सा, CBO, कोण CBO ये भी बराबर 90 अंश। क्यों, त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। दो चीज़ कन्फर्म हुआ ना। अगर ये 90 है, ये कोण 90, ये कोण 90, तो किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का कितना होता है, 360 होता है। तो अगर हम ऐसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि कोण AOB, यानी ये कोण प्लस में कोण AOB प्लस में कोण OBC प्लस में कोण BCA, चाहे BC लिखो चाहे AC भी लिखो, BCA प्लस में कोण आपका हो जाएगा CAO बराबर में 360। तो अगर हमको ये पता है कि AOB और आपका OBC या CBO, OBC लिखो चाहे CBO, दोनों बात देखिए ना। तो इसका और BCA, तो BCA ये तो आपको इसका ये कोण कितना है आपका, ये कोण तो 90 अंश है, और कोण BCA पता नहीं है, और ये भी कोण कितना है 90 अंश है, बराबर में 360। ऐसे ही कन्फर्म यार, 90 ये 90 चारों कोणों को कितना था 360, तो 180 घट जाएगा, 180 आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोण AOB प्लस में कोण BCA बराबर में कितना 360, 90 90 180 जाके उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या आएगा, कोण AOB प्लस में कोण BCA बराबर में 180 अंश। तो यही हमको सिद्ध करना था। क्या लिखना था कि जो आपका मतलब रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का क्या होता है, संपूरक कोण होता है। तो ये क्या हो गया, आपका सिद्ध हो गया। अब जब आप एग्जाम में लिखोगे तो यही लाइन आप लास्ट में लिख दोगे, अतः आसपास बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का क्या होता है, संपूरक कोण होता है। ओके, तो आपका ये सवाल हो गया, इसको एक बार नोट कर लेना, देख लेना। हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11वां। कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। एक 13 है, एक 14, एक 13 सवाल भी है अभी। ओके, 3 सवाल हमको करना है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो किसी वृत्त, पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं। तो आपका ये वृत्त हो गया। कह रहा किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, इसके हम लोग समांतर चतुर्भुज बनाते हैं पहले। तो ये आपकी एक लाइन, एक मिनट, इसकी लाइन हमने बड़ी कर दी, फिर से लाइन ड्रा करते हैं हम लोग। तो ये लाइन तो ये आपको A मानते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C, इसको D। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। वो मतलब ये समांतर चतुर्भुज यानी दिया हमको आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। इसने बोला है कि समांतर चतुर्भुज है, तो बोलना है समचतुर्भुज हमको सिद्ध करना है, यानी चारों भुजाएं बराबर है। इसमें दिया क्या है, ये क्या हमने माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमने मान लिया ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यानी हमको दिया इसमें, अगर ऐसे मान लें कि AB बराबर, हमें पता है जो AB है वो CD के बराबर है, तथा जो आपका AD है वो क्या है, BC के बराबर है, ये हमको पता है।
अब हमको क्या करना है, चारों भुजा का सिद्ध कर देना इसका बराबर है। चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ठीक है, समान चतुर्भुज है तो हम लोग इसके विकर्ण खींच लेते हैं। ये आपका इसका एक विकर्ण हो गया और इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं। इसका सेंटर O हो गया, इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं। ध्यान देना, ठीक है ना। अब जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके विकर्ण क्या होते हैं, जो विकर्ण का मतलब जहाँ सेंटर होता है इसका वो क्या होता है, ये वाली क्या होती है, OA बराबर OD बराबर क्या होगा, OB होगा। ये कन्फर्म है इसमें। अब आपको इतना पता है कि इसमें हम लोग आए, हमको क्या करना है, इसको समांतर सिद्ध करना। मैंने पहले हम लोग ये वाला इस वाले के बराबर कर दें, क्योंकि अभी हमको पता है ये वाला इसके बराबर है, लेकिन इसको अगर हम इसके बराबर कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमको ये दिखाना है कि चारों भुजाएं आपस में क्या हो गए, बराबर है। जैसे इसको इसके बराबर कर देंगे, उसको इसके बाद इसको इसके बराबर कर देंगे, और ये वाला इसके बराबर तो है ही। ठीक है, तो करते हैं। हम लोगों को ये पता है जो कोण आपका OCD है, अगर यहाँ से हल करें, जो कोण OCD है, OCD बराबर में कितना है, 90 अंश। ऐसे कोण O, इसको नाम देते हैं, अगर इसको मान लेते हैं ABCD माना था O, इसको मानते हैं M, इसको मानते हैं N। तो जो आपका कोण क्या है, OMD, कोण OMD ये बराबर कितना होगा, 90 अंश। हमने गलती से लिख दिया था। और जो आपका ONB है, कोण ONB ये भी बराबर कितना होगा, 90 अंश। क्यों बराबर होगा, वही त्रिज्याएं स्पर्श रेखा क्या होती हैं, लंब होती हैं। त्रिज्या ही तो है वृत्त की ना, त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। ये कन्फर्म हो गया। एक कोण तो हमको मिल गया, ये वाला कोण इस कोण की क्या है, बराबर है। अब देखना एक चीज़ यहाँ पे हमको ये और पता है, और जो आपका ये है, यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों की बात अभी हो रही है। जो आपका OA है, ये मतलब यहाँ से AM बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, AM बराबर क्या लिख सकते हैं, AM बराबर AM बराबर क्या है, AN। क्यों बराबर होगा, अब देखना, अगर AM बराबर AN क्यों होगा, क्योंकि जो त्रिज्याएं हैं और स्पर्श रेखा क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो पहले एक चीज़, पहले इसको रहने देते हैं, लिखने कोई मतलब नहीं इसका भी। यहाँ पे हमने गलत बोल दिया, क्योंकि अभी तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको दोनों को सर्वांग समसिद्ध कर रहे हैं। ये वाला त्रिभुज क्या कर रहे हैं, सब सर्वांग समसिद्ध कर दे रहे हैं। तो ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल क्या है, 90 है। और जो आपका ये है ON है, वो किसके बराबर है, OM के। ON बराबर क्या है, OM के क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। एक तो ये मिल गया, और अगर ये हमको मिल गया और ये हमको पता है OB बराबर क्या है, OD के। ये वाला देखो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और जो आपका OB है वो किसके बराबर होगा, OD के। OB बराबर क्या है, OD के। क्यों, क्योंकि O क्या है, BD भुजा क्या है, मध्य बिंदु है। O BD भुजा का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। इतना कन्फर्म हुआ ना। तो देखना, अब एक ये कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। क्या लगा देंगे हम लोग, R। यहाँ पे दो साइड और एक कोण बराबर है, दो साइड और एक कोण बराबर है, तो हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे भी RHS, ठीक ना, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो RHS से लिख सकते हैं जो आपका त्रिभुज है ONB, त्रिभुज ONB ये सर्वांग होगा त्रिभुज OMD के। अगर ये सर्वांग है तो इसके संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी एक चीज़ हमको कंफर्म हो गया कि जो NB है किसके बराबर होगा, NB किसके बराबर होगा, MD के। यानी ये भुजा इसकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। कैसे, बाई CP CT। ये तो लिख सकते हैं ना, यह समीकरण नंबर 1 मानना। अब ऐसे चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और ध्यान देना, अगर यहाँ से एक पॉइंट लिखें,
लिख सकते हैं कि ए एन बराबर ए एम, ए एन बराबर ए एम। तो अगर हम ए एन बराबर ए एम लिखें, ए एन बराबर ए एम कैसे? किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसे लिख लेना क्या? बाह्य, तो इसके लिए बाह्य बिंदु ही तो है ना, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ये हो गया प्राइमरी 10.2 में आपको बताया था, ठीक है ना। इसे समीकरण नंबर क्या मान लो? 2। ओके, तो समीकरण 1 फर्स्ट और सेकंड दोनों जोड़ लेते हैं अगले पेज पे। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, अगर समीकरण 1 और 2 हम लोग जोड़ें तो क्या आएगा? यहाँ से पहले वाले पेज पे था एन बी बराबर एम डी, एन बी बराबर एम डी, और अगले में है ए एन बराबर ए एम। तो एन बी और ए एन यहाँ पे एक साइड आ जाएगा, एन बी और ए एन, एन बी और ए एन एक साइड, और एम डी और ए एम एक साइड, प्लस में बराबर में एम डी और ए एम एक साइड में। देखो अभी आप लोग यहाँ ध्यान, एम डी और ए एम डी और ए एम मिलकर क्या हो जाएंगे? ए डी। देखो एम डी ये और ए एम ये पूरा क्या हो जाएगा? ए डी, और ए एन और एन बी मिलकर क्या हो जाएगा? ए बी। तो एक वास्तव में क्या बन गया? ये यहाँ बन गया, ये बन गया आपका क्या? ए बी, और ये क्या बन गया आपका? ए डी। तो एक चीज़ हमको मिल गया, जैसे ही हमको ए बी यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर मिली, हमको ये पहले दिया था कि ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। अगर उसको हम सिद्ध कर दिया इसके बराबर है, तो हम इसका मतलब ये वाली किसके बराबर थी? इसके बराबर थी। और इसका मतलब अगर ये वाला इसके बराबर दिया था हमने, और हमने इसको इसके बराबर सिद्ध कर दिया, और अगर ये इसके बराबर है तो यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये इसके बराबर चारों हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब इससे हमने एक चीज़ कन्फर्म कर लिया, अतः ए बी बराबर क्या है? ए डी है बराबर क्या है? ए डी के बाद क्या था? डी सी है बराबर क्या है? सी ए है। अब यहाँ लिख सकते हैं, तब यहाँ लिखना अतः ए बी सी डी क्या है? एक आपका समचतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी क्या है? एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। हाँ, अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, और ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां क्या कह रहा है देखना। इसको भी आपको हम लोग कहीं बना लेते हैं अच्छे से, चित्र तब समझ में आता है, अच्छे से आपको आएगा। ये सवाल है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, ये आपकी इसकी जो त्रिज्या है, ये जो आपका वृत्त बना है, इसके परिगत एक त्रिभुज ABC खींचा गया। देखो ABC क्या खींचा गया? आपको त्रिभुज खींचा गया है। कह रहा कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D पर BC विभाजित करता है, यानी जो आपका स्पर्श बिंदु D है क्या करता है? इसको विभाजित करता है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में। देखिए आखिर 0.14 में। तो हमें भुजाएं AB और AC निकालना है, यानी ये भुजा निकालना, ये भुजा निकालना। ये तो पता है 8 और 6 कितना है? 14 है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो पहले चित्र बना लेते हैं। ये पता है इसकी रेडियस कितना दिया है? 4 दिया है, बस इतना, और भुजा निकालना है, ठीक है। एक हम लोग पहले चित्र बनाते हैं।
एक बार फिर से बनाते हैं भैया चित्र। हम लोग यहाँ चित्र बना लें, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, छोटा बनाते तो समझ में आपको अच्छी जल्दी बन जाएगा यार। यहाँ से ये आपका चित्र बन गया। तो अब आपका यहाँ पे त्रिभुज क्या दिया था, देखो ये आपका भुजा दिया था ए और ये आपका दिया था बी, ये दिया था सी। तो नामकरण कर लेते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। यहाँ पे आपको इसने सेंटर दिया था ओ और ये आपको दिया था डी। सेंटर ओ था, ये डी था और ये आपको दिया है 6 सेंटीमीटर और ये आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। ये हमारा चित्र है। अब इसमें हमको इसकी रेडियस भी दे रखा है। रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। हाँ, तो अब हमको कह रहा है कि इसका आपको क्या निकालना है, जो भुजा AC है, जो भुजा AB है, उसको हमको निकालना है। देखो इस त्रिभुज को पहले बांट लेते हैं। इसका एक ही तरीका है हल होने का, बाकी और किसी तरीके से लगेगा नहीं। इसको यहाँ से मिला देते हैं और इस वाले को जो B है इसको यहाँ से, आपको इसको यहाँ से मिला देते हैं, बांट देते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। अब ये आपका बन गया, इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ध्यान देना। अब इसको हमने, और इसको यहाँ से मिला दो, इसको 3 त्रिभुज बांट दें। समझ लेना कैसे, BOC में और AOB में और AOC में। ये त्रिभुज ये आपका AOC और ये आपका AOB और आपका BOC। तो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब मान लेते हैं अगर ये 6 है तो ये पता है हमको किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये 6 है, इसको बाह्य बिंदु मान लें तो इसका नामकरण और करते हैं। ये आपका D हो गया, तो ABCD, इसे E मानते हैं, इसे क्या मानते हैं, F मानते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको हल करें, ध्यान देना, क्या लिख सकते हैं, CD बराबर C, CD बराबर CE। और सेम ये किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जितना ये है, ये बाह्य बिंदु है तो ये स्पर्शरेखा है, तो इतना ये है उतना ये होगा। ऐसे क्या लिख सकते हैं, BD बराबर BF, तो BD बराबर BF, एक पॉइंट ये हो गया। और ये अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। यानी ये आपका 8 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका, अगर ये आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब इसको मान लेते हैं हम लोग, जो आपका A है उसे मान लेते हैं x, और यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं कि AE बराबर AF। क्यों बराबर होगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में बराबर होती हैं, बराबर में x। इसको हमने लिख दिया माना, ये क्या हमने इसको माना है। और यहाँ पूरा लिखना क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं, खींची गई रेखाएं हैं। और हमको पता है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हो गया। अब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या सूत्र है, हीरोन का सूत्र है, ऐसे निकालते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, ABC का क्षेत्रफल, ठीक है ना। किसके सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, जो कक्षा में 9 में पढ़ा था, हीरोन के सूत्र से। तो हमको इसमें तीनों भुजा का ज्ञान होना चाहिए। तो पहली भुजा क्या है, जो आपका AB है वो कितना है, इसका मतलब जो आपका AB है, अगर ये x है तो ये भी कितना हो गया, x हो गया ना, उसको यहाँ पे लिखा है हमने। तो 8 और x क्या हो गया, 8 प्लस x, पूरी लंबाई कितना हो गई, 8 प्लस x। इसकी लंबाई कितना हो गई, AC की 6 प्लस x, और आपका BC कितना है, 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर। तो सब सेंटीमीटर में है, तो सब सेंटीमीटर में लिख देते हैं। अब हमको अगर किसी का एरिया निकालना होता है, इसमें आपका हीरोन के सूत्र से, तो हम लोग पहले क्या करते थे, क्या निकालते थे, इसका परिमाप यानी S निकालते थे। S बराबर क्या होता था, A प्लस B प्लस C बटे 2, जहाँ ABC क्या है, उसका क्या है
भुजाएं हैं। तो पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालते थे, यस एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए कितना है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। ए बी सी हैं त्रिभुज की भुजाएं। तो ए कितना है 8 प्लस एक्स, बी कितना है 6 प्लस एक्स, सी कितना है 14 बटे में 2, 8 6 14 प्लस 14, यहाँ पे 14 था, 1 मिनट, 14 और एक्स 2x प्लस में 14 बटे में 2, 14 14 28 प्लस में 2x बटे में 2, यहाँ कॉमन क्या होगा 2, कितना बचेगा x प्लस 14 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया x प्लस 14। यानी जो इसका अर्ध परिमाप है कितना है आपका x प्लस 14। हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, पहली बात तो आपको ये कन्फर्म होगा क्यों हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, क्योंकि हमें यार इसकी भुजा निकालनी है। तो और कोई तरीका था नहीं भुजा निकाले, हम इसका पूरे का एरिया निकाल लेंगे एक बार इस बीच से, एक बार इसको क्या बना देंगे समकोण त्रिभुज के बीच से निकाल लेंगे, इसको दोनों बराबर कर देंगे, वहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकल जाएगा तो हम x का मान रख के ये भुजा और ये भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, इसका अर्ध परिमाप कितना है x प्लस 14, यस क्या है अर्ध परिमाप। तो जो त्रिभुज का एरिया होता है आपको पता है, त्रिभुज का एरिया सूत्र क्या था, जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो s कितना आया अभी आपको पता है, ये आप अगर यहाँ देखो तो s कितना है x प्लस 14 है। तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, अगले में x प्लस 14 और a का मान कितना है, ध्यान देना a का मान है 8 प्लस x। तो इसको घटा दोगे, माइनस में 8 माइनस में x, ये जब घटेगा दोनों माइनस लग जाएगा अंदर जाएगा, और x माइनस बी यानी x प्लस 14, यहाँ कितना था आपका b जो था, b आपका था 6 प्लस x, 6 प्लस x। तो जो 6 प्लस x आएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, -6 माइनस में x हो जाएगा। ऐसे जो आपका अगला था s माइनस सी यानी x प्लस 14, c का मान कितना था माइनस में 14 रख दोगे, 14 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा अंडर रूट x प्लस 14 एक ब्रैकेट में ये बचेगा, और 14 यहाँ 14 में से 8 कितना आएगा 8 6 यानी 6 यहाँ बचेगा, 14 में 6 कितना आएगा 8 यहाँ बचेगा, यहाँ कितना बचेगा x बचेगा। तो कुल मिला के आपका जो सवाल बचेगा ये इतना बचेगा, x 8 छके 48, तो हम लिख सकते हैं ऐसे 48x इंटू में x प्लस 14, ये बन जाएगा इसका, यहाँ तक इतना बचेगा इसका एरिया इस बीच से। अब अगर हम लोग एक तरीका आपका किसका आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो आ गया, अब एक तरीका से और इसको एरिया और निकालते हैं हम लोग, कैसे। अब हम लोग इसको अगर हम 3 भागों में बांट लें, ऐसे हमने बताया था AOC AOB और BOC, इसी का एरिया फिर से निकालते हैं। तो क्यों निकालते हैं, तब क्योंकि अगर इसी का एरिया फिर निकल जाएगा, दोनों एरिया आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, लेकिन आपकी दूसरे भी से आपके तीनों में 3 भागों में बांट कर ऐसे ऐसे, और जब दोनों एरिया बराबर होंगे वहाँ से दोनों बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। ध्यान देना आप लोग, अगर निकालें तो क्या लिख सकते हैं फिर से, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, ABC का क्षेत्रफल है वो बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के, आप बताओ। हमने 1 मिनट, त्रिभुज AOB और AOC प्लस BOC, तो क्या आएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, और कैसे त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण बन रहे हैं, ध्यान देना क्या बन रहे हैं समकोण। देखो ये कोण 90 अंश है कि नहीं है, तो ये भी समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लंब गुणे आधार, और ये भी कैसा बन रहा है समकोण है, 90 अंश है कि नहीं है, इसका क्षेत्रफल क्या है 1/2 लंब गुणे आधार, और लंब कितना है सब में, देखो 4 ही तो है ना, यहाँ भी कितना है 4 ही तो है ना, और आधार कितना है यहाँ पे 8 प्लस, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 8 प्लस x ही तो है ना, यहाँ से यहाँ कितना है 6 प्लस x ही तो है। तो ठीक है, सबका निकाल लेते हैं, यहाँ लिखते हैं फिर से समकोण त्रिभुज, समकोण लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज
ए क्या क्या है, 1 मिनट रुक जाओ देखते हैं। ओ सही, हाँ, त्रिभुज AOB, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज AOB हो गया, AOC का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज किसका, BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल। अब बताओ समकोण त्रिभुज क्या होता है, 1/2 लंब गुणे आधार। तो 1/2 लंब कितना था, इसमें सब में 4 था। इसका AOB जो उस साइड था उसका कितना आया था, उसका जो आपका भुजा थी कितना थी, 8 प्लस x थी। यही तो आपका होगा ना। तो यहाँ कितना आएगा, 8 प्लस x लंब गुणे आधार, उसमें 8 प्लस x था। AOC में कितना था, 1/2, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणे आधार। इसमें भी लंब कितना था, लंब मतलब वही जो लंब है, यानी वो क्या है, यही तो भुजा लंब होगी। इस पर आपका होगा ये वाला, ये लंब ही तो है ना, इस पर ये कितना है, 4 ही तो है ना। तो यहाँ भी 4 गुणे, यहाँ पे आधार कितना है, 6 प्लस x, अगले में कितना है, 1/2, लंब कितना है, इसमें भी 4 है, इसमें आधार कितना है, 8 6 14, अगर नीचे वाला जोड़ो कितना है, 8 6 14 ही तो आएगा ना। तो ये हो गया, और इसका हमने एरिया पहले ही निकाला था, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेना। अभी लिख देते हैं एक बार और, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अगली लाइन में लिखने अगर हम लोग करें तो यहाँ से लिख दें समीकरण 1 से, इसे थोड़ा सा काट दें, समीकरण 1 से अगर इसका मान रख दें हम लोग नेक्स्ट पेज पे, तो क्या दिया था, इसका मान दिया था हमारा 48x और x + 14 रूट में आया था। तो क्या लिखेंगे, 48x प्लस में 48x और x + 14 आएगा ब्रैकेट में, बराबर में 1/2 आया था, गुणे में 4 और 8 प्लस x प्लस में 1/2 गुणे में 4 इंटू में x + 6 प्लस में 1/2 गुणे में 4 इंटू में 14, ये पूरा था। ठीक है, काट दो, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, दूसरा कर लेते हैं, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा, 48x और x + 14 बराबर में आपका आएगा यहाँ पे 2, 8 दूना 16x और 2 गुणे x 2x आएगा, 8 दूना 16 आएगा, सिर्फ x नहीं आएगा, 2 गुणे x 2x आएगा, यहाँ आएगा 2 गुणे x 2x, 2 छक्के 12 और यहाँ कितना आएगा, 14 दूना 28, सब जोड़ लो तो 16 12 और 28 40 10 50 6 56 आएगा, 28 2 30 10 40 1 50 6 56 और 2x 4x आएगा, कितना आएगा, 4x। ओके, यहाँ आएगा 48x x + 14, तो 48x x + 14, यहाँ पे अगर 14 कामन ले लो या 4 कामन ले लो, 14 चौका 56, यहाँ कितना बचेगा, x, इधर रूट लग गया, हम तो रूट लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, यहाँ 48 है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमें x चाहिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर वर्ग करें तो क्या आएगा, वर्ग करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 48x x + 14 बराबर में यहाँ पे आएगा x और 14 + x, तो ये वाला देखो पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आएगा आपका, यहाँ से आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 था, यहाँ कितना था 4, तो 48x बराबर में 4 आएगा, तो आपका ये तो सब सही है ना। ये बार फिर से हम लोग मिला लेते हैं, बाकी तो सब कुछ सही लग रहा है। 1 मिनट के लिए भी मिलाते हैं इसको फिर से।
x प्लस 14 माइनस 8 तो यहाँ पे आया था 6 और यहाँ पे आपका 8 5 14 कैंसिल होता आया था x, तो x और 8 छके 48 x, यहाँ भी s माइनस b और s माइनस c, तो s का मान कितना आया था